मास्टर ट्रेनर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 3 डेज से वो ट्रेनिंग दे रहे थे यहाँ पे उदयपुर में कचरे में, और ये ट्रेनिंग हमारी 9 तारीख को शुरू हुई थी। आज इसका लास्ट डे था। हमारे उदयपुर के 14 ब्लॉक्स में से हमने हर ब्लॉक से बोला था कि आप 5-5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे और उनको भिजवा के वो ब्लॉक लेवल मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग लेंगे। जो इनको ट्रेनिंग दी गई है उसमें उनको अलग एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है कि विलेज एक्शन प्लान कैसे बनाना है, आईसी की एक्टिविटीज कैसे बनानी है, घर घर जाके सर्वे कैसे करवाना है, अलग अलग सरकारी स्कीम्स के आवेदन कलेक्ट करने के लिए। इसमें उनको ये भी जागरूक कराया गया है कि आप ग्रास रूट लेवल पे लीडर्स ऑफ चेंज डेवलप करें, इसमें जनप्रतिनिधि को भी आप इन्वॉल्व करें। तो इसकी ट्रेनिंग ये 3 दिन चली थी। इसमें आज काफी सारे हमारे जो ब्लॉक लेवल ट्रेनर्स थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उन्होंने इसमें क्या क्या सीखा और उसको ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें आज कलेक्टर सर ने भी टाइम निकाल के आज सर पधारे यहाँ पे, और उन्होंने भी यही इंस्ट्रक्शंस दी है। हमारे टीएसपी के गांव वाले जो जनजातीय क्षेत्रों के गांव हैं, तो उन सभी को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। पॉपुलेशन चाहे जितनी है, सभी जनजातीय क्षेत्रों के गांव को इसमें शामिल किया गया। मेजर वर्क नहीं मिल रहा है, इसमें इनोवेशंस भी ले सकते हैं। इसमें विलेज एक्शन प्लान में अगर मास्टर ट्रेनर्स को लगे कि कोई इनोवेशन करवाना है, जैसे कि लाइब्रेरी बनवानी है, गर्ल फ्रेंडली टॉयलेट बनवाना है, कोई पब्लिक पार्क बनवाना है, तो इन चीजों को उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसा कि सीओ साहब बता रहे थे कि कई बार जो हमारे आदिवासी अंचल की था उसमें आप लोग भी जब जाते हो घर भी जाते हो तो ऐसा लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, उसको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। बहुत वजह से है, कई बार दूरस्थ क्षेत्र है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो इन दोनों चीज़ों को सरकार एड्रेस करना चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस को जैसा भी सीओ साहब बता रहे थे कि वहाँ पर टीम्स जाएगी, ये सारे जो है जिन्होंने ये पिछले 3 दिन से मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन कर रहे हैं, नीचे गाँव स्तर तक एक्टिवेट करेंगे लोगों को, और फिर एक बृहद कैंपेन चलेगा जिसमें उनके साथ बैठ के पहले तो उनको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जाएगा, वहाँ पर क्या कमियां हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। चाहे जैसे आप इस पर देखेंगे फ्लैक्स पे मकानों की कमी है, रोड है, पानी है, बिजली है, अन्य दूसरी चीजें हैं, उन सबको चिन्हित करके ऐसा प्लान बनाया जाए जिसको पूरा किया जाएगा तो वहाँ पे सैचुरेशन की तरफ अपन पहुँच पाएंगे। तो जो मंशा है वो ये है कि इन क्षेत्रों के अंदर जो सरकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत विभिन्न लाभ दिए जाते हैं, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए जाते हैं, उसको सैचुरेट किया जाए और उन्हीं के पार्टिसिपेशन के साथ। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई कुछ यहाँ बैठ के जिला स्तर पे बैठ के कुछ अधिकारियों ने कुछ प्लान बना दिया जिसका धरातल आवश्यकता है, पानी के कुछ कनेक्शन की आवश्यकता है, तो वो तो बृहद प्लान बनेगा। बृहद प्लान बनने के बाद उसकी फाइनेंशियल कितना उसमें रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर सरकार स्वीकृति जारी करेगी। पर जब तक सरकार के पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आएगा कि इस जगह पर कमी क्या है, तो सरकार आगे कैसे चले। अभी हमने कई जगह ये हो जाता है ना, किसी गांव में हम बहुत पैसा लगा देते हैं, किसी में नहीं लग पाता है, तो उस वो गैप्स ना रहे और सभी को सैचुरेट किया जाए उसमें। ये भी नीड हो सकती है, जैसे किसी गांव में गए, मान लीजिए वहाँ स्कूल है, वो स्कूल की कैपेसिटी कम है, जिनके वहाँ बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से भी आ सकता है कि साहब यहाँ पर कलेक्टर निवास तक लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा का जो फ्लाईओवर है, तो इसके कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ आज इसका पूरा दौरा किया। इसकी एक टाइमलाइन, उस टाइमलाइन से कितना पिछड़ रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क, उस सबको रिव्यू किया गया। कुछ जगह ये महसूस किया गया है, कुछ एरियाज़ में कॉन्ट्रैक्टर टाइम से पीछे है, तो उनको सख्त हिदायत दी गई है कि आने वाले समय में वो जो गैप रह रहा है उसको पूरा करें और किसी भी तरीके से जो इसकी टाइमलाइन है कम्प्लीशन उसके अंतर्गत इस कार्य को पूरा। उदयपुर की तरफ रास्ता कार्य खराब हो रहा है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर की जो आप जहाँ काम चल रहा है उसके आसपास की बात करें, साइड लेन्स की बात करें, क्योंकि बारिश हो गई तो 1 दिन में उसमें काम शुरू हो। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।